नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां शासकीय राशन दुकान में हेराफेरी का मामला। 2 दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने 42 लाख रुपए के अनाज की हेराफेरी की थी। सुषमा और बजरंग उपभोक्ता भंडार में गड़बड़ी सामने आई थी और कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। सरकंडा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो यह बड़ी खबर है बिलासपुर से। शासकीय राशन दुकान में हेराफेरी का यह मामला, जहां 2 दुकान संचालक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये जो आरोपी हैं, इन्होंने 42 लाख रुपए का अनाज की हेराफेरी की थी। सुषमा और बजरंग उपभोक्ता भंडार में गड़बड़ी सामने आई थी। कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकंडा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। राजधानी बिलासपुर में फर्जी सीबीआई और क्राइम ब्रांच अफसर बनकर शातिर ठग लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। बिलासपुर पुलिस ने पुजारी के घर से करोड़ रुपए पार कर फरार हुए और 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 7,82,000 रुपए नकद बरामद किए गए। दरअसल 13 अगस्त को सिरगिट्टी निवासी एक पुजारी के घर 4 युवक और 2 युवतियां पहुंची, जिन्होंने पुजारी की गैर मौजूदगी में परिवार को धमकी देकर घर की तलाशी ली और बक्से में रखे 1,30,00,000 रुपए के साथ जमीन के दस्तावेज पार कर लिए। वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 2 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मास्टरमाइंड फरार थे, जिनकी तलाश लगातार की जा रही थी। फरार आरोपियों की चल अचल संपत्ति को भी कुर्क करने की तैयारी है। फर्जी सीबीआई ऑफिसर बन करके 6 आरोपियों के द्वारा उस घर से एक पेटी में रखे हुए कैश और जमीन संबंधी कागजात जो है वो चोरी करके फरार हो गए थे। उस घटना में पूर्व में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हुई थी और 30 लाख रकम जो है वो जब्ती हुई थी। जो 2 और आरोपी थे उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें 7,42,000 की रकम जो है इनसे जब्त की गई है और भी जो आरोपी फरार हैं उनकी भी पता तलाश की जा रही है। नगर निगम भिलाई के जोन कार्यालय 5 में कांग्रेस पार्षद के बेटे ने जमकर हंगामा किया। पार्षद के बेटे रोबिन सिंह और उसके दोस्त भास्कर दुबे ने प्रभारी सब इंजीनियर दीपक दिवांगन के साथ जमकर गाली गलौज की। इतने नहीं, सरकारी दस्तावेजों को फाड़कर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। दरअसल ये पूरा मामला सौंदर्यीकरण में पैसे के लेन देन को लेकर था। वार्ड में मरम्मत होने थे और इसी वक्त ठेकेदार शहर से बाहर था, जिसके बाद सब इंजीनियर ने ठेकेदार से पार्षद के बेटे की बात कराई और इसी बीच मरम्मत का काम किया गया, जिसके एवज में पार्षद का बेटा पैसे दिलवाने के लिए सब इंजीनियर पर दबाव बनाने लगा। फिलहाल सब इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार्यालय अपना विभागीय काम कर रहा था, उसी बीच में आकर फिर वही भास्कर और राबिन दुबे, राबिन से जो है ये दोनों आए हैं और मेरा पैसा जो काम किया हो वो दिलाओ, ये सब करके धमकी देते हुए निकल पड़े थे। और साथ ही साथ फिर फाइल को भी उसी समय में फाड़ के निकल पड़े। इंदौर, नर्मदापुरम और रायसेन में बारिश के बाद जल भराव और गंदगी के कारण डेंगू और डायरिया का खतरा लगातार यहां पर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी बीमारियां रुकने का नाम नहीं ले रही। स्वास्थ्य विभाग ड्रोन सर्वे, दवाइयों का छिड़काव और स्कूल और कॉलोनियों में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। इसके बाद भी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इंदौर शहर में अब तक डेंगू के 274 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 29 अगस्त को एक ही दिन में 11 नए केस सामने आए। वहीं नर्मदापुरम में पिछले 1 माह में 20 से 22 डेंगू के मरीज सामने आए। इधर रायसेन के गांव तीनघरा में 80 लोग डायरिया से पीड़ित हैं और 5 मरीजों को डायरिया से इसमें मौत हुई है। मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों की जांच कर रही है। कई मरीजों को सिलवानी के सिविल अस्पताल रेफर किया गया। जहाँ से भी हमें डेंगू मरीज की जानकारी मिल रही है, हमारी टीम द्वारा लगातार वहाँ पर उन क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। केस बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो बारिश का पैटर्न चेंज होता है उससे मस्किटो की ब्रीडिंग बढ़ जाती है। वहीं जो वायरस की इंटेंसिटी है वो भी हर साल जो है चेंज होती रहती है। इस कारण भी जो है मलेरिया और डेंगू के केस बढ़ते और घटते रहते हैं। विगत 1 महीने में लगभग 20 मरीज जो हैं हमारे डेंगू के आए हैं और हम इसकी रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। साथ साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे सभी लोगों से कि ऐसे उपाय अपनाएं जो आपको मच्छर के काटने से बचाएं। ये डेंगू बुखार जो है एडीज नाम के मच्छर से फैलता है, जो कि साफ पानी में पनपता है।
अगस्त में इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहा है। एक्चुअली हम लोग 100 टेस्ट के आसपास कर चुके हैं, उसमें 20 लोगों के अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव आया है actually। और उसको हम लोग गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर चुके हैं सारी चीजें। गवर्नमेंट भी काफी सचेत है इसके लिए और गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। दरअसल इन दिनों मौसम परिवर्तन के साथ कई जिले में अलग अलग बीमारियों की चपेट में हैं। स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया और डायरिया के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बिलासपुर जिले में बीते एक महीने में ही डायरिया के 1000, मलेरिया के 166, डेंगू के 45 और स्वाइन फ्लू के 94 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें स्वाइन फ्लू से 3 मरीज, मलेरिया से 6 और डायरिया से कुछ मरीजों की मौत हुई है। अब इसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिलने के कारण लोगों की मौत हो रही है। पता नहीं स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है उसके लिए कहीं ना कहीं सुधार, क्योंकि आदमी की जान का सवाल है। पर अभी तक ना प्रशासन ना शासन कहीं कोई चेत नहीं रहा है और ना कोई व्यवस्थाएं बनाए रहा है। संक्रमण का समय है, प्रशासन चैतन्यता के साथ, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार के साथ ऐसे सभी रोगियों के स्वस्थ होने के लिए प्रयास, स्वास्थ्य इलाज और इलाज की व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहा है। वजह इसका यही है कि जो कोविड प्रोटोकॉल का अलर्ट हम लोगों ने जारी किया था उसका कड़ाई से लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से कांटेक्ट में आने से जो है लोगों को ये बीमारी फैलती है। कांग्रेस ने आज फिर बीजेपी सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाया। यूथ कांग्रेस ने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को फ्लॉप बताया। तो कैसे कांग्रेस ने किया सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस प्रदर्शनकारियों पर पहले पानी की बौछार, फिर भी आंदोलन पर अड़े लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का यह नजारा भोपाल का है, जहां यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला और दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर मोर्चा खोला। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। कांग्रेस की रैली से पहले सभा हुई, मंच से दिग्गजों ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। युवाओं को रोजगार को लेके और जो दलित परिवारों पर लगातार अत्याचार, अनाचार, उन पर अलग अलग तरह के आपराधिक गतिविधियां सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी का विचार और उसकी सरकार दोनों करा रही है। आखिर ये भी एक मुद्दा है इस प्रदेश का कि प्रोटेस्ट है सरकार को जगाने का, जो कांग्रेस का दायित्व है विपक्ष की भूमिका निभाने का। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को फ्लॉप शो बताया है। सारे झूठे मुद्दे थे और मुद्दे तो किसी को पता ही नहीं थे, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का नाम था। नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनको अपनी ताकत दिखाना थी, अमली जामा पहनाना था, इसलिए इस तरह का सब प्रदर्शन किया गया। 4 दिनों के भीतर कांग्रेस भोपाल में 3 बड़े प्रदर्शन कर जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था और लाठीचार्ज के विरोध में एनएसयूआई ने सभी जिलों में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने कलेक्टर, एसपी के जरिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को गुलाब का फूल और पला कार्ड भेजने का निर्णय लिया था और इसलिए प्रदेश के सभी जिलों में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की, गांधी मैदान से गुलाब फूल और कार्ड लेकर निकले प्रदर्शनकारियों को निगम कार्यालय के पास पुलिस ने रोक लिया। दूसरी तस्वीर बिलासपुर की, जहां पर भी एनएसयूआई ने डीओ दफ्तर के बाहर नोट उड़ाकर प्रदर्शन किया। इधर तीसरी और चौथी तस्वीर रायगढ़ और बस्तर के दरभा की, जहां पर भी कांग्रेसियों ने गुलाब के फूल लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे और इस प्रकार प्रदेश में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने अपना विश्वास खो दिया। कांग्रेस ने सरकार पर कानून व्यवस्था की लचर स्थिति का आरोप लगाया, साथ ही प्रदेश में महिला और बच्चियों के सुरक्षित नहीं होने की बात भी कही। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर स्थगन लाया था, फिर भी कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि रेत शराब माफिया को लेकर बीजेपी के नेताओं के बीच झगड़ा चल रहा है और भाजपा के नेता अपने ही लोगों को पीट रहे हैं।
मेकाहारा और मेडिकल कॉलेज को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मेकाहारा और उससे संबंध अस्पतालों का जल्द कायाकल्प होगा। मेकाहारा और मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि मेकाहारा और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का एक ही माना जाएगा। अब जांच के लिए अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। मेकाहारा में भी बाईपास सर्जरी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा डीन डायरेक्टर को 25 लाख और कमिश्नर चिकित्सा को 3 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति भी दे दी गई है। डीन और जो डायरेक्टर होंगे वो 25 लाख रुपए तक के खर्च करने का उनको अधिकार होगा और स्वशासी समिति के जो चेयरमैन कमिश्नर हैं उनको 3 करोड़ रुपए तक का अधिकार होगा। और बहुत सारे टेस्ट जो मेकाहारा में नहीं हो पाते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाकर कोई टेस्ट होता है तो उस टेस्ट को भी ये माना जाए कि मेकाहारा में हुआ है और उसका पेमेंट भी आयुष्मान कार्ड से लोगों को हो सके, जिससे कि लोगों के ऊपर में आर्थिक बोझ कम से कम पड़े। झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सांसद, मंत्री, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद तोखन साहू, विजय बघेल, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भूपेंद्र सवन्नी ने तो अभी से ही मोर्चा संभाल लिया। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के अन्य नेताओं को भी इन राज्यों में भेजा जाएगा। ये नेता इन राज्यों की अलग अलग विधानसभा में जाकर डबल इंजन की सरकार के फायदे के साथ साथ सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार करेंगे। बता दें कि हरियाणा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल हरियाणा में मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी की अपनी एक चुनावी रणनीति है, जिसके तहत चुनाव में दूसरे राज्य के वरिष्ठ और अनुभव नेताओं की सेवाएं ली जाती है। वहीं इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि चुनाव में स्थानीय नेताओं का प्रभाव रहता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेताओं के झारखंड, महाराष्ट्र जाकर चुनाव प्रचार करने से भाजपा को नुकसान ही होगा। जो महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता नहीं चुनाव में जाएंगे। ये केंद्रीय व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुरूप कुछ हमारे मंत्रीगण, कुछ सांसदगण, कुछ प्रमुख पदाधिकारी जो हैं, उनकी व्यवस्था बनाई गई है कि वो झारखंड में जाकर और महाराष्ट्र में जाकर चुनाव का प्रचार करेंगे और पूरी ताकत के साथ में दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। झारखंड की जनता अच्छी तरह समझती है भारतीय जनता पार्टी को, और झारखंड में तो और भी ज़्यादा समझती है। यहाँ के चाहे कितने भी बड़े नेता चले जाए, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झारखंड में अस्वीकार्य है। जबलपुर के कुसमी गांव में एक पति को अपनी पत्नी के मोटापे पर ताना कसना भारी पड़ गया। पत्नी इतनी परेशान हो गई कि वो अपने 4 बच्चों को साथ लेकर पति को छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी और 4 बच्चों को तलाशने के लिए पति थानों के चक्कर काट रहा, साथ ही अपने भांजे पर पत्नी को साथ ले जाने का आरोप भी लगा रहा। हालांकि पीड़ित की बड़ी बेटी भोपाल में एक रिश्तेदार के घर में मिल गई, लेकिन बाकी 3 बेटियों के साथ पत्नी ममता गायब है। महेंद्र की बड़ी बेटी से मिली जानकारी पर पुलिस की टीम महिला और उसके बच्चों को तलाश करने में जुटी हुई है। महिला की लोकेशन पहले राजस्थान और अब दिल्ली में मिल रही है। एडिशनल एसपी के मुताबिक मामला सिविल नेचर का है, पर उनकी कोशिश जल्द से जल्द महिला को तलाशने की है। 17 जुलाई से मेरा परिवार गायब है और मैं थाने के चक्कर काट रहा हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाएं। अंजा है वो लेके गया है। ये महेंद्र वंशकार जो है, इन्होंने थाने पर आवेदन दिया हुआ है और इनका ये कहना है कि इनकी पत्नी जो है वो इनकी 4 बच्चियों को लेकर इनके किसी रिलेटिव्स के साथ चली गई है। वैसे तो इस तरह के मामले जो होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं और कोर्ट के माध्यम से सुलझते हैं, परंतु उन्होंने थाने को कहा है तो जल्दी ही कोशिश करेंगे कि उनकी पत्नी के जाने के कारण और बच्चियों को लाया जा सके। राजधानी रायपुर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद भी स्कूली बच्चों के परिवहन को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। इसे लेकर न तो परिजन, न ही स्कूल प्रबंधन और न ही ट्रैफिक विभाग गंभीर है। इन तस्वीरों को आप देखिएगा, जहां एक ऑटो में 19 बच्चों को बिठाकर ले जाया जा रहा है। बच्चे पीछे खतरनाक तरीके से लटक भी रहे हैं। जब ऑटो को रोककर पूछा गया तो ऑटो चालक का कहना था कि एक ऑटो खराब है, इसलिए सभी बच्चों को इसी ऑटो में यानी एक ऑटो में बैठा दिया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने।
स्कूली बच्चों को सुरक्षा को लेकर परिजन और ट्रैफिक विभाग कितनी देखिए लापरवाही बरतता है। आपको बता दें ये सभी बच्चे अभी एक ही ऑटो से उतरे हैं। देखिए आप लोग कौन से स्कूल के बच्चा? पीटीआई स्कूल। पीटीआई स्कूल। देखिए अभी इनकी गिनती कराते हैं। ये 1 2 3 19 बच्चे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कोई दुर्घटना है इंतजार थोड़ी करेगी। तो गाड़ी खराब हो गया एक ऑटो सर, इसलिए 2 मेंटेन करके तो ऑटो को ऑटो लेके आएंगे ना सर। लेकिन आप खुद इतने सीनियर हैं, आप खुद देखें थोड़ा इतने गड्ढे हैं, सड़क खराब है, कुछ भी दुर्घटना होगी तो कितना बड़ा जानहानि हो सकता है। मेरे को मालूम है सर। वो क्या करोगे, गाड़ी खराब हो गया ना तो लाना पड़ा। आप लोग सब एक ही स्कूल के हो क्या? कहाँ पढ़ते हो? पीटीआई स्कूल। पीटीआई। और आज ऑटो खराब हुआ है क्या? हाँ। कहाँ खराब हुआ है? हमारे स्कूल के सामने। अच्छा, तो दूसरा ऑटो नहीं था वहाँ? नहीं था, सब चले गए। अच्छा, देखिए ये पूरी भीड़ जो है बच्चों की ये एक ही ऑटो में आ रही थी। तो ऐसे में समझना चाहिए परिजनों को भी और जो खुद वाहन चलाते हैं कि अगर धोखे से भी कोई ऑटो पलटता है, कितने गड्ढे हैं आप देखें, रोज दुर्घटना होती है, कुछ हो जाएगा तो कितनी बड़ी जानहानि हो सकती है, बच्चे चोटिल हो सकते हैं। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और शॉर्ट्स में आपने देखा है कि कुछ बच्चे पीछे लटक कर भी आ रहे थे। तो खुद इनके परिजनों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पुलिस संगठन को बड़ा आदेश सुनाया। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस अपनी FIR को सार्वजनिक करें। कोर्ट ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस से कोई भी FIR दर्ज होती है उसे 24 घंटों के भीतर अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें। हाईकोर्ट ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी हवाला देते हुए लोकायुक्त संगठन को इसके पालन करने का आदेश बताया। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट में भोपाल के RTI कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेश चंद्र वर्मा के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी न दिए जाने को चुनौती दी थी। राजिम में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। राजिम से लगे ग्राम देवरी में अवैध कब्जा हटाने बुलडोजर लेकर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। यहां धान खरीदी केंद्र के सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की थी। न्यायालय के आदेश के बाद अवैध कब्जा हटाने बुलडोजर लेकर आज तहसीलदार गांव पहुंचे, जहां पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। गौठान है और चारागाह है, आप तो समाव नहीं हुए तो आप घर बना लिए, कोठा बना लिए, ब्यारा बना लिए, बकरी बना लिए, हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, उसके कोई दखल नहीं कर रहे हैं। तो रास्ता है हमारे निस्तारी है। मुक्ति धाम गौठान, धान उपार्जन केंद्र, चारागाह, इस सब में बेजा कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे करके पूरा ग्रामवासी और सरपंच ग्राम पंचायत देवरी, इसके दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यह तहसील में आवेदन लगाया गया और उसके अंतर्गत आज शासन प्रशासन की दोनों के सहयोग से आज हमारे ग्राम देवरी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रकरण था, 5 प्रकरण था यहाँ, 5 प्रकरण का आज हटाने का वो लिए थे, निर्णय लिए थे। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से अनुमोदन पश्चात 5 अतिक्रमण को हटा दिए। इंदिरा कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सती के रिटायर्ड कर्मचारी के 2 बाइक सवार बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात कर्मचारी के घर के सामने हुई। SATI के रिटायर्ड कर्मचारी GS सक्सेना गुरुवार दोपहर बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाल कर आए थे। वे मोपेड से अपने घर के सामने ही पहुंचे थे कि 2 बाइक सवारों ने उनकी मोपेड को हल्की टक्कर मार दी, जिसको लेकर कहासुनी हुई और इस बीच बदमाशों ने पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए। यह पूरा मामला CCTV में कैद हुआ। पुलिस अब जांच कर रही है। मैंने पैसे डीगे से निकाले और रुमाल में बंधे हुए थे और पन्नी वगैरह में। तो जैसे ही मैं वहाँ रखे तो कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरा जो पैसा था वो डीगे में से निकाल रखे तो झपट्टा मार के ले गए वो। इसमें पुलिस के द्वारा बैक ट्रैक और दोनों ही फॉरवर्ड ट्रैक दोनों पे ही CCTV फुटेज और अन्य सारे टेक्निकल एविडेंस लिए गए। इसमें फेसेस आइडेंटिफाइड कर लिए हैं और जो आरोपी है उनके साथीदार को भी आइडेंटिफाइड कर लिया है पुलिस ने। जल्दी इससे हम आरोपियों को पकड़ पाएंगे और माल बरामद करेंगे।
कांकेर जिला शिक्षा अधिकारी कई जगहों पर स्कूलों के औचक निरीक्षण के लिए निकले थे और इस सिलसिले में भानु प्रतापपुर नगर के एक निजी स्कूल पहुंचे जहां डीओ के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अपने दल के साथ नगर के माइलस्टोन स्कूल पहुंचने पर प्रबंधन ने स्कूल का मुख्य दरवाजा नहीं खोला और अंदर में से ही अधिकारियों के ऊपर अंडे और पानी फेंक दिए। दरअसल माइलस्टोन स्कूल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डीओ अपनी जांच टीम के साथ पहुंचे थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उन पर हमला कर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। जो मान्यता देने की शर्तें होती है, उन शर्तों के तहत हम आज परीक्षण में आए थे, बच्चों की सूची प्राप्त करने आए थे, लेकिन अंदर से ताला नहीं खोला गया, बल्कि ऊपर से अंदर से अंडे और पानी हमारी पूरी टीम के ऊपर फेंके गए। मान्यता समाप्त हो जाएगी और जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनका हम चिन्हांकन करके उनको नजदीक के किसी भी शासकीय स्कूल में जहां उनके पेरेंट्स पढ़ाना चाहेंगे वहां उनका एडमिशन करा देंगे। इंदौर में मुद्रा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के सिक्कों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। पुरातन काल के वो सिक्के भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में अभी तक सिर्फ किताबों में ही पढ़ा या देखा गया। देश भर में तरह तरह के सिक्के और विभिन्न देशों की प्राचीन मुद्रा एकत्र करने वाले लोग अब बाकायदा मुद्रा बाजार लगा रहे हैं। अपनी मुद्राएं बेचने के साथ ही ये लोग खरीदते भी हैं। मुद्रा का यह बाजार इंदौर में लगा तो कई लोग न केवल अपने पास मौजूद दुर्लभ सिक्के और रुपया बेचने पहुंचे, सैकड़ों लोग ऐसे थे जो मुद्रा के इस बाजार में तरह तरह की मुद्राएं और सिक्कों को देखने के लिए पहुंचे। जायजा लिया हमारे संवाददाता निहारिका ने। इंदौर में आज एक बार फिर सिक्कों की प्रदर्शनी लगी है। इन सिक्कों में दुनिया के सबसे पुराने सिक्कों से लेकर आज दिनांक तक के जितने सिक्के हैं वे सभी शामिल हैं। आप जहां भी नज़र डालेंगे वहां पर आपको तरह तरह के सिक्के जो है वो देखने को मिलेंगे। ना केवल लोहे के या स्टील के, बल्कि सोने और चांदी के सिक्के जो है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक हमें तरह तरह के सिक्के जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हमारा काम रिपब्लिक इंडिया कॉइन का है, लोगों से हॉबी बढ़ाते हैं। फोटो वाले कॉइन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू है, आचार्य तुलसी है, तो उसका नॉलेज आता है लोगों को। उसके लिए बुक्स है, एक्सेसरीज है, कॉइन्स है, सब कुछ कॉपर, निकल और एल्यूमिनियम के छपे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ब्रास, कॉपर और एल्यूमिनियम के सिक्के जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दूर तक बाकी जो सिक्के हैं उनमें तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो शामिल है जो उन्हें बनाने के लिए लगाई गई है। भैया, आप पुराने नोट यहाँ पर लेकर आए हैं, कहाँ के नोट इनमें शामिल है? तो अपने ब्रिटिश इंडिया के, अपने इंडिया के ही है, जब अपना देश आज़ाद हुआ था उसके पहले के, प्री इंडिपेंडेंस। कितने पुराने सिक्के, क्योंकि तरह तरह के शेप्स के सिक्के हमें देखने को मिल रहे हैं जो आज तक हमने नहीं देखे। इसमें 2500 साल पुराने सिक्के भी हैं, मुगल पीरियड के 500 से 700 साल पुराने सिक्के भी हैं और ब्रिटिश इंडिया के करीबन 100 साल पुराने सिक्के भी हैं। मतलब 2500 साल का पीरियड भी है, जैसे गुप्ता पीरियड हुआ, कई पुरानी सभ्यताएं हुई हैं, उनके जो कॉइन हैं वो सब हम सहेज कर रखते हैं और आने वाली पीढ़ी को ये सहेज कर रखे अपनी भारतीय। इंदौर में कई ऐसे स्टॉल कीपर्स हैं जो पहली बार आए हैं और आपको फिर से बता दूं कि इंदौर में पहली बार हो रहा है जब यहाँ पर सोने जड़ित सिक्कों की प्रदर्शनी तो लगाई गई है, लेकिन उनकी बिडिंग भी की जा रही है। जिस भी इंसान को हिस्ट्री से बहुत प्यार है या हिस्टोरिकल चीज़ें उन्हें बेहद लुभाती है, तो ऐसे में ये प्रदर्शनी उन्हीं के लिए है जो इंदौर में लगी हुई है। इस तरह की प्रदर्शनी कई बार लगती है, लेकिन कई सारी चीज़ें इसमें इस बार ऐसी है जो पहली बार देखने को मिल रही है। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। वार्डरोब नगर में एक टीचर के पढ़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बच्चों को अंग्रेजी में महीने और दिन का नाम सिखा रहे हैं, लेकिन टीचर खुद महीने और दिनों के नामों की लगातार जो स्पेलिंग है वो गलत बोल रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं वही गलत। पहले टीचर के इस पढ़ाने के अंदाज को आप देखिए। जनवरी, फरवरी, इसको फरवरी या फिर BUARE, मई, इसको अंग्रेजी सोमवार, ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? MANDE, मंडे, मंगलवार, ना ट्यूजडे, TUSDE, ठीक है, बुधवार, इसको वेडनेसडे, WEDNESDA, वेडनेसडे, गुरुवार, इसको अंग्रेजी हम क्या बोलेंगे? थर्सडे, TRUSDA।
तो आपने सुना और देखा भी, पूरे कॉन्फिडेंस से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी गलत। वीडियो में जो टीचर है उनका नाम लाल मार्को है, जो 13 सालों से प्राथमिक शाला खैरघाट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर भी हैं। उन्होंने खुद स्नातक की डिग्री ले रखी। इसके बाद लाखों अभ्यर्थियों के बीच सेलेक्ट होकर शिक्षक के रूप में बतौर वो यहां पर भर्ती हुए हैं। लेकिन इन टीचर को जनवरी, फरवरी और संडे, मंडे जैसे इंग्लिश के जो बेसिक स्पेलिंग है वो भी लिखने में नहीं दिक्कत हो रही है, यानी ये सही नहीं लिख पा रहे। वह इस पूरे मामले पर जब बीओ से बात की गई तो उन्होंने अब जांच की बात कही है और कार्रवाई की बात कही है। सुनिएगा। और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल मैंने सीएससी और सीआरसी को निर्देशित किया है तत्काल जांच करें और जांच करने के बाद तत्काल प्रधान पाठकों पर कार्रवाई की जाए। इसको सुधार करवाया जाएगा। हम टीचरों को प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित के बाद बच्चों को सही ज्ञान देंगे। ग्वालियर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना संपदा 2 होल्ड पर चली गई। समग्र आईडी से लोगों के आधार लिंक करने में राजस्व अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। यही वजह है कि योजना ठंडे बस्ते में चली गई। जिले में राजस्व निरीक्षण और पटवारियों की संख्या 422 है, जिन्हें संपदा 2 योजना के तहत संपत्ति की समग्र ई-केवाईसी करना है, जो 23 अगस्त तक केवल 12% हो पाई है। ऐसी स्थिति प्रदेश भर के जिलों की है। इस कारण संपदा 2 योजना होल्ड पर है। अब ये भी समझ लेते हैं कि संपदा 2 योजना लागू होती तो उसके क्या फायदे मिलते। नया सॉफ्टवेयर आने पर आधार जरूरी होने से फर्जी तरीके से संपत्ति की खरीद पर रोक लगेगी। इससे ठगी रुकेगी और कृषि भूमि के मालिकों को बीमा आदि का लाभ भी मिलेगा। वहीं ई-केवाईसी के लिए 18 जुलाई से अभियान शुरू हुआ है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। जिले में 6,05,326 रहवासी हैं, जिनके कृषि और अन्य तरह की संपत्तियों को आधार से लिंक किया जाना है। लेकिन अगले 5 दिन में 5,32,754 संपत्तियों का आधार से लिंक होना काफी मुश्किल है। वहीं राजस्व अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति मालिक आधार नहीं दे रहे हैं। उनको डर है कि आधार से लिंक होते ही गुमनाम संपत्तियां उजागर हो जाएंगी। शहरी क्षेत्र में ज़रूर, क्योंकि लोगों की कृषि भूमि नहीं होती है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी इसके लिए नहीं आते, लेकिन हमारे पटवारी उन्हें कांटेक्ट करेंगे और ये कार्य ऐसा है कि जिसको किया ही जाना है। योजना के होल्ड होने के पीछे जिम्मेदार आधार नहीं दिए जाने का बहाना दे रहे हैं। अगर संपदा 2 योजना सुचारू रूप से लागू होती तो इससे संपत्तियों के फर्जीवाड़े रोकने में बड़ी मदद मिलती। बढ़ते आगे, अब आपको शिव भक्ति की अनोखी खबर दिखाने जा रहा है, जिसमें एक भक्त ने अपने भगवान को अपना नॉमिनी बनाया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये उस शिव भक्त की LIC पॉलिसी के कागजात हैं, जिसमें नॉमिनी के तौर पर ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास को बनाया था। महिला भक्त की मौत के करीब 2 साल बाद बीमा की राशि 7,42,982 रुपए न्यास के खाते में LIC ने ट्रांसफर कर दी है। शिव भक्ति की अनोखी मिसाल पेश करने वाली महिला का नाम माधुरी सक्सेना है, जिसकी कोई संतान नहीं थी। लिहाजा शिव की भक्ति में लीन रहने वाली माधुरी सक्सेना ने अपने LIC पॉलिसी में नॉमिनी अचलेश्वर महादेव न्यास को बनाया था। मुझे पहले तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे लगा कि बाबा का भी कोई ऐसा पागल भक्त है जो अपनी प्रॉपर्टी बाबा के नाम कर गया। आमतौर पर श्रद्धालु अपने इष्ट देव या आराध्य को रुपए, सोने, चांदी या कोई कीमती वस्तु दान करते हैं, लेकिन माधुरी सक्सेना ने लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है। राजनांदगांव नगर निगम ने बसंतपुर वार्ड नंबर 42 और 43 में 2 सुलभ शौचालय बनवाए, लेकिन देखरेख के अभाव में ये शौचालय जर्जर हो चुके हैं। स्थानीय पार्षद कृषि शास्त्री ने वार्ड नंबर 42 में बने सुलभ शौचालय को संचालित करने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा, लेकिन निगम द्वारा इसकी फाइल गुमने की जानकारी दी गई। बता दें कि वार्ड नंबर 42 में बना सुलभ शौचालय खंडर हो गया। इस कारण शौचालय का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। इस सुलभ शौचालय की जानकारी भी नगर निगम के पास नहीं है। शौचालय की फाइल भी निगम में मौजूद नहीं है। वहीं वार्ड नंबर 43 में 15 वर्ष पहले सुलभ शौचालय का निर्माण हुआ था, जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। शौचालय का उपयोग नहीं होने पर नगर निगम ने इसे कंडम घोषित कर दिया, लेकिन इस सुलभ शौचालय के मेंटेनेंस के लिए हर माह स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत 15,000 रुपए जारी हो रहे हैं।
यहाँ कई के घर में शौचालय नहीं है तो लेडीज लोग भी बाहर जाते हैं। तो यहाँ नगर निगम में भी गए थे पार्षद के साथ, तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो यहाँ साफ सफाई जरूरी है और यहाँ का शौचालय चालू होना जरूरी है। सरकारी सुलभ है कहूँ बंद है, जाए बर मुश्किल हो गए हवे। हम नाली में बैठ बैठ के गुंजाइश करा था, मोहल्ला वाले गाली दे थे, रोज सुना था। पार्षद ला बताया? पार्षद ला बताया हम तो पार्षद कुछ नहीं करा थे। पूर्व में 38 वार्ड नंबर था, वहाँ कुल 3 सुलभ शौचालय हैं, जिसमें एक सुलभ शौचालय 15 वर्ष पूर्व बना, जिसे निगम ने कंडम घोषित कर दिया है। बावजूद शासन द्वारा उस सुलभ के संचालन के लिए 15,000 रुपए की राशि स्वीकृत है। राज्य में एक बार फिर IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। गोबरा नवापारा स्थित हरिहर स्कूल में पुस्तकों को रद्दी में बेचने का मामला सामने आया था, जिस पर एक्शन लिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने नए पुस्तकों के बंडल को रद्दी बताकर कबाड़ में बेच दिया था, जिस पर रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लिया। वहीं रायपुर DO ने एक प्रिंसिपल की 2 सदस्यीय टीम गठित कर जांच रिपोर्ट सौंपने की बात की। दरअसल हरिहर स्कूल के प्रिंसिपल ने उच्च अधिकारियों को सूचना दिए बिना कई बंडल पुस्तकों को बेच दिया था। उससे मिलने वाले पैसों का भी कोई हिसाब किताब शाला विकास समिति को नहीं दिया। इस पर अब कार्रवाई की जा रही। हाँ, वो मैंने कर दिया, जांच दल गठित हो गया है ना, जांच दल गठित हो गया है, 2 प्रिंसिपल्स को नियुक्त कर दिया, जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।